सीतापुर में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ है और विद्यार्थी परिषद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष देवानंद तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने आज संबोधन भी दिया है। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य अगर देखें तो क्या था? विद्यार्थी परिषद ने अपने 74 वर्ष की यात्रा पूर्ण की है और हम 75वें वर्ष में प्रवेश किए हैं। इस निमित्त पूरे देश भर में प्रत्येक प्रांत में हर जिले में इस प्रकार के छात्र उद्घोष या जिला सम्मेलन हम आयोजित कर रहे हैं। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि हमने इन 74 वर्षों में जो कुछ भी किया है वो इस देश की युवा पीढ़ी के सामने आना चाहिए और ये हमारी उपलब्धि रही है कि हमने इस देश में जो कुछ किया है इस देश को कि आने वाली पीढ़ी को हमने प्रेरित किया है। और इस निमित्त विद्यार्थी परिषद का ऐसा मानना है कि जो आज का विद्यार्थी है वो इस देश के लिए काम करेगा, इस देश को पुनः जो इसका गौरवशाली इतिहास रहा है वहाँ पहुँचाएगा। इस निमित्त इस प्रकार के कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। 74 साल का जो सफ़रनामा रहा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, आप स्वयं संगठन की एक बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे थे। इस दौरान अगर उपलब्धियों की बात करें तो क्या क्या खास रहीं? उपलब्धियों की श्रृंखला बहुत लंबी है। 1949 से लेकर के अभी हमने विषय रखा है उस पर विधिवत। इस देश के अंदर दो प्रकार के विचार थे देश की आज़ादी के बाद। एक वो विचार था जो इस देश को भारत जिस निमित्त पूरी दुनिया में जाना जाता था उस नाते इस देश को खड़ा करना चाहता था, और दूसरा वर्ग ये था कि उसको इस देश के उस गौरवशाली इतिहास पर विश्वास नहीं था और वो मानता था कि इस देश को अगर आगे बढ़ाना है, दुनिया के अन्य देशों की तुलना में खड़ा करना है, तो वो यूरोप और अमेरिका के कल्चर के अकॉर्डिंग खड़ा करना होगा। और विद्यार्थी परिषद की स्थापना का मूल उद्देश्य भी यही था कि भारत को हम जो भारत का गौरवशाली इतिहास रहा है उसके आधार पर इस देश के जो युवा पीढ़ी है उसको हम खड़ा करेंगे। उसकी उपलब्धियों को देखें तो ये वो चाहे इस देश का जो एक विषमता रही है, इस देश के अंदर विषमता रही, देश भले आज़ाद हो गया था लेकिन ये देश ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में कहीं भाषा के नाम पर, कहीं क्षेत्र के नाम पर बटा हुआ था। इसलिए विद्यार्थी परिषद ने वो चाहे इस देश के अंदर भाषा को लेकर के जब विषमता बनी तो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता इस देश के कैंपस तक गया, डोर टू डोर अभियान लिया है। और इस देश के अंदर जब पूर्वोत्तर राज्यों की बात हुई तो जहाँ एक परिस्थिति ऐसी भी थी कि जब इस देश में पूर्वोत्तर के रहने वाले लोग इस देश को भारत ही नहीं मानते थे, उस समय विद्यार्थी परिषद ने तय किया कि हमको इस देश के अंदर इस प्रकार की विषमता को दूर करना है। और उस दूर करने के पीछे जो उन्होंने एक बड़ा आयाम लिया था उसको हम कहते हैं अंतर्राज्यीय छात्र जीवन दर्शन सील नाम से हम लोग उसको अभियान को लेते हैं। अभी इस समय भी वर्तमान में भी अपने पूर्वोत्तर राज्य के ऐसे लगभग 300 की संख्या में छात्र अपने इस उत्तर प्रदेश के अंदर आए हुए हैं। वो काशी में हैं, प्रयाग में हैं, लखनऊ में हैं, ऐसे विभिन्न स्थानों पर वो रह रहे हैं। वो परिवारों में रह रहे हैं, हमारे परिवारों में वो आकर के रहते हैं, शिक्षकों के कार्यकर्ताओं के परिवारों में रहते हैं। वो घर के बच्चे जैसे रहते हैं। उनको घुमाना टहलाना, उनको अपना लोक संस्कृति का दर्शन कराना, हमारे जो प्रेरणा स्थल हैं उनके बारे में बताना, इस प्रकार का ये काम जब विद्यार्थी परिषद ने शुरू किया 1966 से लेकर के अब तक अनवरत चल रहा है। उसके द्वारा ये परिणाम हुआ है कि आज उस पूर्वोत्तर राज्य में यह स्थिति नहीं है कि कोई कह दे कि हम भारत के नागरिक नहीं हैं। आज वहाँ कैंपस में पढ़ने वाला कार्यकर्ता भारत के लिए जीने और मरने को तैयार है। ये हमारी उपलब्धि रही है। दूसरा, इस देश के अंदर अगर आप देखें तो जो 90s का दौर था वो बहुत टर्निंग पॉइंट रहा है, पूरी दुनिया के लिए रहा। ये ग्लोबलाइजेशन पीरियड रहा, जो उदारीकरण का दौर चला, उसकी वजह से बहुत प्रकार का एक आप कहेंगे कि डिफ्लेमेशन हुआ है, मतलब पतन हुआ है। तो उस दौर में शिक्षा के क्षेत्र में हम काम करते हैं, शिक्षा के में भी गिरावट आई। उसमें बाजारीकरण का दौर बहुत तेज़ी से चला, प्राइवेटाइजेशन बढ़ा, नए नए ऐसे इंस्टीट्यूट्स खुले जहां मनमानी ढंग से फीस का निर्धारण, बच्चों का शोषण करना। विद्यार्थी परिषद ने बहुत बड़ा उस समय अभियान लिया, वो चाहे बाजारीकरण के विरुद्ध रहा हो, चाहे इस प्राइवेटाइजेशन में विद्यार्थियों के शोषण के खिलाफ रहा हो। और इन सब के द्वारा जो विद्यार्थी के अंदर जो एक मूल उद्देश्य होता है ना शिक्षा का, कि उसके अंदर संवेदना जगनी चाहिए।
हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ होता है, उस संवेदना को जगा करके उसको आगे बढ़ाना हमारा काम होता है। लेकिन जो ये उदारीकरण के दौर में जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था इस देश के अंदर कैंपसेस में चली, उससे यूरोपियन कल्चर डेवलप होने लगा था। उस समय विद्यार्थी परिषद को ये लगा कि ये ठीक नहीं है, हम शिक्षा को मंदिर मानते हैं, माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, इसलिए परिसर बचाओ ऐसा एक अभियान दे करके विद्यार्थी परिषद ने उस समय से परिसर में हमारी शैक्षिक माहौल बने, परिसर संस्कृत बने, इस प्रकार का एक अभियान लिया। और उसी समय से विद्यार्थी परिषद ने माना कि ये जो शिक्षा व्यवस्था है केवल छात्रों के आधार पर नहीं चलेगी। छात्र नौजवान है तो उसको दिशा निर्देश करने के लिए भी होना चाहिए। हमारे यहाँ परिवार की संकल्पना है और परिवार की संकल्पना विद्यार्थी परिषद ने भी अपनाई। इसीलिए शिक्षार्थी के साथ शिक्षक और शिक्षाविद ये दो कड़ियाँ और जोड़ा और इस त्रिगुट के माध्यम से विद्यार्थी परिषद ने कैंपस में काम करना शुरू किया और हम उसमें सफलता पाए। बाजारीकरण के खिलाफ रहा हो तो 2002 में आप लोगों को भी, अब मीडिया से जुड़े लोग हैं जानते होंगे, एक बहुत बड़ी रैली देश के अंदर दिल्ली में हुई और उस समय की सरकार ने हमारी मांगों को लगभग पूरी तरीके से माना और उसमें हम सफल हुए। इस देश में जब कभी भी कोई ऐसी स्थितियां बनी कि इस देश की सुरक्षा को लेकर के खतरा हो, चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठ रहा हो, चाहे जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियाँ रही हों, चाहे हमारे नक्सल क्षेत्रों में ऐसे माओवादी गतिविधियाँ रही हों, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कैंपस से लेकर के और सड़क तक अपने रचनात्मक आंदोलनों के द्वारा इस समाज को, इस देश को एक दिशा दी है और उसमें हम सफल हुए हैं। और एक समय ऐसा भी आपने देखा होगा 90s के बाद में कि जब विद्यार्थी परिषद का काम तो बढ़ा था, हम गांव-गांव तक, तहसील स्तर तक के चले गए थे, लेकिन जो इस देश का जो टॉप क्लास इंस्टीट्यूट था, IITs थे, IIMs थे, NLUs थे, एम्स थे, इन सब जगहों पर विद्यार्थी परिषद की पहुंच नहीं थी। उस समय विद्यार्थी परिषद ने ये सोचा कि ये जो टॉप ब्रेन है इस देश का, ये ब्रेन ड्रेन की बात आ रही थी, ये देश के बाहर जाता है और फिर इस देश के प्रति उसकी कोई सोच नहीं है। विद्यार्थी परिषद को रोकने के लिए NITs में, IIM में, IITs में काम करना शुरू किया, अपना एक आयाम खड़ा किया, थिंक इंडिया। उस आयाम के द्वारा विद्यार्थी परिषद आज भी, अब शायद मैं नहीं कह सकता हूँ कि इस समय इस देश के कोई भी IITs होगी, कोई IIM होंगे, NLUs होंगी, एम्स होंगे, कहाँ विद्यार्थी परिषद की इकाइयाँ नहीं गठित हैं। हम काम कर रहे हैं और वो जो मेधा उस कैंपस में पढ़ने वाली थी, आज वो भारत के बारे में सोचना प्रारंभ की है। और मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण बताता हूँ, ये ऐसे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने वाले जो छात्र होते हैं वो इंटर्नशिप करने के लिए ऐसे मल्टीनेशनल कंपनियाँ, बड़ी कंपनियों में जाना चाहते हैं। विद्यार्थी परिषद की एक हमेशा से ये सोच रही है, अगर छात्र के अंदर, व्यक्ति के अंदर अगर संवेदना नहीं है, वो अपनी जड़ को जानता नहीं है, तो उसके अंदर संवेदना जग नहीं सकती है। आपको मैं एक उदाहरण बताऊं, विद्यार्थी परिषद ने एक अपना आयाम लिया, हरिद्वार में चंडी घाट पर अपना एक दिव्य प्रेम सेवा मिशन, ऐसे कुष्ठ रोगियों के लिए काम करने वाला श्रीमान आशीष जी का एक ऑर्गेनाइजेशन ने काम करता है। विद्यार्थी परिषद ने एक ऑनलाइन IIM में वो किया कि अगर जो छात्र अपने स्व की इच्छा से वहाँ जाना चाहते हैं इंटर्नशिप के लिए, वो जा सकते हैं। फर्स्ट चांस बहुत उत्साहजनक रिजल्ट था, लगभग 100 की संख्या में छात्र वहाँ गए और नेक्स्ट चांस से मैं गर्व के साथ कह रहा हूँ कि बंद कर देना पड़ता था कि इससे ज़्यादा संख्या नहीं हो सकती। तो ये हमारी उपलब्धि है, उपलब्धियों भरा रहा है कुल मिलाकर के विद्यार्थी बहुत भव्य रहा है, बहुत उपलब्धियों भरा रहा है और इस देश को दिशा, इस समाज में को दिशा दिया है। समाज के अंदर अपनी प्रतिबद्धता और अपनी प्रामाणिकता को सिद्ध किया है विद्यार्थी परिषद ने। इसीलिए आज देखिए हमारी छात्रा बहनें आती हैं, आज गार्जियन विद्यार्थी परिषद में काम करने के लिए किसी छात्रा को नहीं रोकता है, वो साहस विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के साथ अपनी बेटी को, अपनी बहन को भेजता है। कारण क्या है, हमने उस प्रकार का एक माहौल पैदा किया है और हम मानते हैं कि समाज का प्रत्येक अंग अगर जुड़ करके नहीं आगे बढ़ता है तो हम उस अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है। बिल्कुल 74 साल का जो सफ़रनामा रहा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का और क्या कुछ देश के लिए किया, इसका आज देवानंद तिवारी जी ने साझा किया है आई इंडिया से। और आगे हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में भी आपका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद झंडे गाड़े और आगे बढ़े। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन हसन गोगा के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी।
देखते रहिए आई इंडिया।